नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सबका आपके इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म न्यू स्पीड इंस्टीट्यूट। जैसा कि बच्चों नीट 2023 का रिजल्ट आ चुका था काफ़ी दिनों पहले और बहुत सारे बच्चे अपने संस्थान से इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके सेलेक्ट हुए हैं। उनमें से ही दो बच्चे आज हम लोगों के साथ हैं, यशदीप अग्रहरी और दीपक सिंह। इन दोनों बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और दोनों बच्चों के साथ दोनों मित्र भी हैं और इन दोनों लोगों के 611 और 611 मार्क्स हैं। तो आज की सक्सेस स्टोरी में हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से यह जो सफ़र तय किया इन लोगों ने, जिससे कि आने वाले टाइम में और अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए बच्चे मोटिवेट हो सके और इनकी स्टोरी से, इनके इस जो सक्सेस का पाथ है जो इन्होंने कवर किया है, उससे मोटिवेशन ले सके और इससे उनको काफ़ी कुछ सीखने को मिले। तो दीपक, कैसा रहा ये सफ़र जिसमें आपको 611 नंबर नीट में प्राप्त हुए? किस तरीके से प्रिपरेशन की, कहाँ से टेस्ट ज्वाइन किया, कैसे क्या किया? आप हमारे दर्शकों को, हमारे बच्चों को मोटिवेट करिए, थोड़ा सा बताइए। सर यही जो NTS 50 चलता था वही देते थे और जो गलतियाँ रहती थी उसको नोट करते थे और दोबारा ऐसे करते थे कि वो दोबारा रिपीट ना हो गलती। और बस सर यही बार बार प्रैक्टिस करते थे। जैसे तीनों सब्जेक्ट में कौन सा पार्ट लगता था कि तुम्हारा सबसे कमजोर है? और मेरा बायो लगता था क्योंकि मेरा फिजिक्स स्ट्रॉन्ग था। अच्छा। तो बायो को जैसे स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या स्ट्रेटजी अपनाई, जैसे टेस्ट में कि क्या करना चाहिए ताकि नंबर बढ़े? टेस्ट में यही बायो टॉपिक सीरीज चलती थी, NCERT से पढ़ के वही सर देते थे। कुल मिला के ये है कि जो भी पेपर अब बन रहा है नीट का भी, वो NCERT के बाहर से नहीं बनता है। नहीं सर, एक भी नहीं। सारा मतलब NCERT की एक्सरसाइज या फिर जैसा कि हम दीपक क्लास में भी अपने बच्चों को कहते रहते हैं कि NCERT के पैमाइश से, NCERT के पैमाने से बाहर अब जा करके बिल्कुल नहीं पढ़ना है। जी सर। क्योंकि पेपर भी उसी से बनना है। जी। और कहीं ना कहीं घुमा फिरा करके या तो उसकी एक्सरसाइज से क्वेश्चन होता है या फिर इंटेक्स से क्वेश्चन या फिर उनकी जो अंदर की लैंग्वेज होती है उससे क्वेश्चन बना हुआ होता है। जी सर, अगर NCERT के बाहर से अगर कुछ प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मतलब दिक्कत हो सकती है और टाइम लग सकता है सिलेक्शन में। तो NTS टेस्ट सीरीज जो हम लोगों की चलती है यहाँ पे, जी सर, जैसा कि आपने भी कहा कि आपने ज्वाइन किया हुआ था, तो कितनी हेल्पफुल साबित होती है जो है? बहुत बहुत हेल्पफुल रहती है सर। काफी क्वेश्चंस नीट में जो है वो सिमिलर रहते हैं। लगभग सारे ही रहते हैं सर, क्योंकि NTS भी NCERT से बनता है और न्यू लाइट वहाँ NTA जो पेपर बनाता है, हाँ, वो भी सर NCERT से ही रहता है। अच्छा। तो कुल मिला के ये है कि अगर NTS बच्चे देते हैं जो है रेगुलर पैटर्न पे देते हैं तो नो डाउट उनको बिल्कुल नीट के पैटर्न पर प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा। जी सर। तो बच्चों, हम आपको यही बताना चाहते हैं कि जिस तरीके से इन बच्चों ने रेगुलर टेस्ट दे करके अपना ये नीट का रिजल्ट स्कोर अच्छा किया है, वैसे आप भी संस्थान में आकर के इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब हम यश से जानेंगे जो है कि उनका कैसा रहा, और उन्होंने, जब हम इनसे बातचीत कर रहे थे तो इनकी काफ़ी स्टोरी हमें मोटिवेटिंग लगी। वो इसलिए लगी क्योंकि इन्होंने बताया कि हाई स्कूल में जैसा कि इन्होंने टॉप किया था, पूरे स्कूल में टॉप किया था, और कुछ कारणोंवश जब 12th में आए थे तो इनका परिणाम जो था वो, हम ये कह सकते हैं कि बिल्कुल भी घर वालों ने इनको बहुत कुछ बोला कि इतना स्कोर कम कैसे हुआ, क्योंकि समाज और हम सब भी ये मानने को बिल्कुल नहीं तैयार होते हैं कि जो हाई स्कूल का जो टॉपर बच्चा उसका इंटर के एग्ज़ाम में इतना गड़बड़ रिजल्ट कैसे हो गया। उसके बावजूद भी इतने संघर्षों के बाद आज नीट में सिलेक्शन इनका हो गया है, अब ये डॉक्टर बनने वाले हैं। जस्ट कैसा लग रहा है अभी इतने सफ़र के बाद, इतने संघर्ष भरे सफ़र के बाद में आज कैसा महसूस हो रहा है? सर अच्छा लग रहा है कि मैं जिसके लिए वो कर रहा था तैयारी की, यहाँ चीज़ें हों तो वो आज हो रही हैं तो अच्छा लग रहा है। और सबसे बड़ी बात आपके साथ बैठा हूँ, तो वो चीज़ है कि क्या किया हूँ बताना नहीं, आपके साथ बैठा हूँ और यहाँ बैठा हूँ। और जैसे मैं क्लासरूम में बैठता था और आज यहाँ बैठा हूँ, तो ये मान लो है तो बहुत कम कदम है, 10-11 कदम होंगे जो चलना पड़ता है, आप स्टेज पे पहुँच जाते हैं। और इसके लिए मुझे 11 साल लगे, तो लगता है कि क्या बात है, काफ़ी संघर्षों के बाद जो। अच्छा, इस संघर्ष में अगर देखा जाए तो बीच में ऐसा भी लोगों ने बहुत कुछ आपको कहा होगा
कि अरे तैयारी छोड़ दो, कुछ दूसरा हाँ, कर लो जो है। बात सही भी थी क्योंकि इतना समय नहीं लगता है हाँ। इस चीज़ों में। और बात ये होती है अगर पढ़ाई से रिलेटेड आपका संघर्ष तो ठीक लगता है, लेकिन उससे जैसे ज़्यादा संघर्ष था, जैसे हाई स्कूल में यूपी बोर्ड में, फिर मैं आया इंटर में था तो सीबीएसई बोर्ड, तो वहाँ फिर हिंदी से इंग्लिश कन्वर्ट होने मतलब जैसे प्राइमरी में पहुँच जाओ तो वो बड़ी दिक्कत होती है कि फिर से बेसिक से शुरू करना, फिर चीज़ें समझ में नहीं आ रही। अब समझ में ही नहीं आ रही तो फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का तो छोड़ ही दीजिए। हाँ, सवाल ही नहीं उठता है। तो वो चीज़ था। फिर इंटर में मान लीजिए मेरे वो कंपार्टमेंट आ गई थी तो बेकार हो गए, फिर से दोबारा मैंने फॉर्म भरा, फिर वो घर वालों ने अपना जो भी जैसे किया तो जैसे तैसे करके पास हुआ इंटर। घर वालों ने कभी ये नहीं कहा कि जो है तुमसे नहीं हो पाएगा, ऐसा तुम कर ही नहीं पाओगे? नहीं, वो हमें सपोर्ट तो करते थे, इसमें कोई डर नहीं है, सपोर्ट नहीं करते थे हमेशा। वो हमें ये नहीं कि नहीं तुम तैयारी छोड़ दो, वो ये चिंता ज़्यादा करते थे कि भाई हाँ, मुझे लगता है माँ बाप को अपने बच्चों की चिंता इसलिए भी होती है कि वो कुछ अच्छा बन जाए, अच्छा कर ले। हाँ, तो ये एक तो चिंता थी, लेकिन आपने भी उनको बहुत प्राउड मोमेंट दिया। इसके लिए हम अभी अपने सभी दर्शकों से कहेंगे कि ये बधाई के पात्र हैं कि इन्होंने ऐसे संघर्ष, और बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होंगे यश जो आप ही की तरह इस तरीके की परिस्थितियों से गुजरे होंगे या हो सकता है इस तरीके की परिस्थितियों में हो, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे बड़ी बात है सर कि अपनी और अपनी किताबों के बीच में जितनी हो सके उतनी कम दूरी रखें और सारी चीज़ें हटा दें, और फिर उसके बाद अपने टीचरों के टच में रहें, उनसे डाउट पूछें और ये सारी चीज़ें करें। मतलब जो सिलेक्शन के लिए ज़रूरी है वो हमें करना है, बाकी सारी चीज़ें जो भी हो रहा है वो मैटर ही नहीं करता है। आप कुछ भी कर रहे हैं वो कोई मतलब नहीं उससे, आपको सीधे सीधे उसी पे आना है कि हाँ भाई हमें नीट में सिलेक्ट होना है, नीट में रैंक लानी है, तो नीट से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें करें, तो आप वो चीज़ करेंगे तो आपको ऐसे ग्रुप मिलेगा, ऐसे दोस्त मिलेंगे। जैसे मैं जब मेरे 2018 था तो मेरे नंबर बहुत कम थे, उसमें बीएससी भी कंप्लीट हो गई थी, घर वाले भी थे कि नहीं बात तो बेकार हो गया सब, अभी आप BMS प्राइवेट है, लेकिन फिर हमें लगा कि नहीं यार प्राइवेट के लिए तैयारी की, फिर तब भी गड़बड़ है, तो फिर मैं तैयारी चालू किया। मेरा एक दोस्त था रवि पांडे, तो हम उसके साथ बैठ के डिस्कस करते थे, जैसे NCERT थी तो उसको सेलेक्ट गंगवार सर पढ़ाते थे, तो पहले बुकलेट से हम लोग पढ़ते थे, फिर NCERT से पढ़ते थे। NCERT ऐसा है कि आप डायरेक्ट समझ ही नहीं सकते, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायो हो, चाहे फिजिक्स हो, या उसके क्वेश्चन हो। तो सबसे पहले आप जैसे सर पढ़ाए तो उनका नोट्स पढ़ते हो आप, फिर जो है केमिस्ट्री है उसका नोट्स पढ़ते हो, उसके क्वेश्चन लगाते हो, और फिर NCERT तो तब भी आप नहीं कर पाओ, फिर मान लीजिए अनसॉल्व लेते हो, अनसॉल्व करते हो, फिर जो है NCERT क्वेश्चन आप करते हो। NCERT की क्वेश्चन में ऐसा करता था कि जैसे केमिस्ट्री है तो उसके क्वेश्चन में एक आती थी जैसे LN की वो देते हैं ना कि सोल्यूशन देते हैं, केवल NCERT का केवल उसी का सोल्यूशन, तो उसके इंडेक्स के या जो भी हैं जो उसमें मान लीजिए सॉल्व वाले हैं वो भी करता था, अनसॉल्व वाले हैं वो भी करता था, एक्सरसाइज वाले वो भी करता था, एक भी नहीं छोड़ना है, सारे करिए। और जैसे ये है कि NCERT आप कर भी नहीं पाएंगे अगर आप ऐसे उठाते हैं, तो मुझे पता है कि क्या दिक्कत है। जैसे मुझे हिंदी इंग्लिश में भी दिक्कत थी, तो मैं अंग्रेजी वाला क्या करता था कि अंग्रेजी पढ़ता था, केवल अंग्रेजी आप पढ़ें उसके ऊपर हिंदी लिख लें, उससे वो चीज़ आसान हो जाती थी काफी। वो चीज़ था। फिर उसके बाद टेस्ट दीजिए आप, जैसे सर थे आलोक सर बैठे हैं तो ये करते थे कि आओ टेस्ट दो, फिर हम लोग आते थे NTS 50 दे दिए, और बायो टॉपिक अलग होता था, वो अलग होता था, वो टेस्ट के बाद फिर प्राइज लेके जाते थे। हाँ, प्राइज सर देते थे, तो उससे फिर चीज़ आसान थी। एक्चुअली हम लोगों ने अपने टेस्ट सीरीज में जैसे ये भी रखा कि बच्चे जैसे कहीं कहीं पर इकट्ठे पैकेज नहीं दे पाते हैं, तो हाँ, इसीलिए वो प्लान किया गया था कि चीजें जैसे है कि अब जैसे मैं 2 टेस्ट देता था, 3 टेस्ट देता था, और ये सबसे बड़ी बात है कि आप टेस्ट देंगे तभी इंप्रूवमेंट होगा। जैसे पिछली बार था बायो में 7 क्वेश्चन से मेरा रह गया था, और मेरी बायो सबसे अच्छी है, उसी में मेरे 14 सवाल नेगेटिव हो गए, तो फिर उधर से गड़बड़ हो जाता है। तो फिर ये चीज़ थी। बाकी सभी लोगों को बहुत वो रहता है, सपोर्ट रहता है, घर वाले, मैं भैया, मैं चाचा और दोस्त लोग, तो वो पूरा जैसे जब आप सेलेक्ट होते हो भले समस्याएं हो, तो लेकिन ये चीज़ होती है कि आप बढ़ रहे होते हो, भले बहुत संघर्ष हो लेकिन वो आसान होता है। मेहनत करना, जैसे मेहनत कर रहे हो वो संघर्ष सही है, लेकिन आप खाली बैठे हो तो वो जो है मुश्किल होता है, वो उसमें भी दुख है, लेकिन जो परिश्रम वाला वो है उसमें आराम से नींद आती है। ऐसे क्या होगा, पढ़ नहीं रहे हो तो रात में नींद भी नहीं आएगी, मोबाइल चलाओ कितनी देर चलाओगे, तो वो चीज़ है। आपके परिश्रम का बहुत अच्छा परिणाम हुआ कि अब आप डॉक्टर बन के देश की सेवा करेंगे और सोसाइटी में भी लोगों की सेवा करेंगे, बहुत अच्छी बात है। और काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी विस्तार से हमारे स्टूडेंट्स को और हमारे दर्शकों को यश आपने बताया कि इतने संघर्षों के बाद भी जो है सुनहरा दिन आता है। हाँ, ये चीज़ है कि अगर आप मेहनत कर रहे हो, अगर आप राइट पाथ पे हो, आपका मतलब
कि है ना कि अपने अंदर से ऑनेस्टी, हाँ, तो फिर सब चीजें आसान हो जाती हैं। बस ये है कि आप टीचर के इंटरेक्शन में रहें, इंटरेक्शन में रहना, सीधे उनसे डाउट पूछें, हाँ, या जो चीज़ नहीं है आप उनसे जाके कहें। हो सकता है डांटे, लेकिन एक दो बार जाएंगे तो वो आपकी प्रॉब्लम सुनेंगे, हाँ, तो वो आपका हेल्प जरूर करेंगे। वो कहते हैं कि जैसे ना कि बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो बच्चा या स्टूडेंट अपने दोस्तों से नहीं कर पाता है, अपने माँ बाप से नहीं कर पाता, लेकिन अपने टीचर से कर लेता है। हाँ, तो मुझे लगता है कि अगर किसी भी बच्चे को डाउट हो कहीं पर भी हो तो वो सीधे आकर के हम लोगों से मिले, ऑफिस में आकर के मिले, हाँ, और यहाँ का स्टाफ भी, मैनेजमेंट भी इतना कोऑपरेटिव है कि वो डायरेक्ट हम लोगों से मिलवाता भी है, बिल्कुल बच्चों के डाउट्स जो है वो क्लियर कराता है। तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों की स्टोरी जान करके। अब आप लोग बहुत अच्छे डॉक्टर बनेंगे जा करके, है ना। तो बच्चों, हम आपसे भी यही कहना चाहेंगे कि ऐसे ही मोटिवेशनल स्टोरीज के साथ हम लोग अपने इस चैनल पर मिलते रहेंगे, और जिस तरीके से इन बच्चों ने मेहनत करके एक लगन के साथ में टेस्ट को और पढ़ाई को सीरियस लेकर के आज ये जिस पद पर जाने वाले हैं, एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि डॉक्टर इस समाज का और इस सोसाइटी का दूसरा भगवान होता है, तो हम कह सकते हैं ये दूसरे भगवान बनेंगे आगे चल करके। तो अगर आप लोगों को भी लगता है कि बिना संघर्ष के चीजें मिल जाएंगी, तो ऐसा नहीं, संघर्ष करना पड़ेगा, और आपको संघर्ष करना चाहिए, जितनी क्षमता हो उस हिसाब से करना चाहिए। आपका भी इन बच्चों की तरह सुनहरा भविष्य जरूर होगा। तो बच्चों, मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, धन्यवाद, एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल ऑफ यू।